वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1 सोशल साइंस के प्रश्नों को। तो सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं और चैप्टर वाइज इसके क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अभी जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं इसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो बिना टाइम गंवाए आते हैं अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका आविष्कार जो हुआ वो 1770 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1770 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में सबसे पहले सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना 1851 ईस्वी में हुई। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो पहला जूट मिल भारत में 1917 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1914 ईस्वी से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो ये कब की इन्होंने? तो 1907 ईस्वी में की। कब की? 1907 ईस्वी में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ 1918 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 ईस्वी में पारित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई? रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई? तो इसने स्पिनिंग फ्रेम बनाई। किसने? स्पिनिंग फ्रेम। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारकानाथ टैगोर बंगाल के उद्योगपति थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो कौन सा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन जो था ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण एडमंड कार्टराइट ने किया। एडमंड कार्टराइट ने किया। राइट आंसर ऑप्शन डी। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो वहाँ पर विद्या देवी सरस्वती का चिन्ह अंकित था। सरस्वती देवी का चित्र अंकित था, जिन्हें विद्या की देवी भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? पहला वाष्प इंजन टॉमस न्यूकॉम ने बनाया। किसने? टॉमस न्यूकॉम ने बनाया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 20वीं शताब्दी में आयोजित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के चित्र जो थे वो छपे हुए होते थे 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह के चित्र छपे हुए होते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद देखेंगे,
लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज अब्राहम डर्बी ने की। किसने की? अब्राहम डर्बी ने की। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में पहला कपड़ा मिल यानी कि बम्बई में 1854 में किसने खोला? भारत में पहला कपड़ा मिल जो कि 1854 बम्बई में खोला गया था, ये कपड़ा मिल किसने खोला था? तो कावसजी नानाजी दाभार ने। किसने? कावसजी नानाजी दाभार ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? तो इंग्लैंड ने ही सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्रांति को क्यों बढ़ावा दिया? तो यहाँ पर उद्योगों को राजकीय संरक्षण के कारण। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो मजदूरी बोर्ड की स्थापना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई। राइट आंसर ऑप्शन डी। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाड़ाबंदी आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो स्थापना है वो 1962 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र जो है सबसे पहले जमशेदपुर में स्थापित किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण जॉन के ने किया। किसने किया? जॉन के ने किया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति है वो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई। किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वाटर फ्रेम में यानी स्पिनिंग फ्रेम में किसने बनाया? तो वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम जो है वो रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की जो मशीन थी वो इली ह्लिटनी ने बनाई थी। इली ह्लिटनी ने बनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लोहा इस्पात बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खुला? लोहा इस्पात बनाने वाला पहला कारखाना भारत में पोर्टोनोवा में खुला। कहाँ? पोर्टोनोवा में। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो ये 1948 ईस्वी की नीति के द्वारा क्या किया गया? लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय उद्योग पर ये प्रभाव पड़ा कि भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई। क्या हो गई? भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन है। क्या है? उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, आदि औद्योगिकीकरण की विशेषता क्या थी? आदि औद्योगिकीकरण की विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर उत्पादन केंद्रित ना होकर विकेंद्रित था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।